व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शबीर खोखर आपकी खिदमत में वीकली एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के साथ हाजिर है। इस वीडियो में हम ऑल साइंस के बारे में बात करेंगे कि हफ्ता जनवरी का जो 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक है वो आप सब के लिए किस तरह का हो सकता है। कुछ एक्सपेक्टेड इवेंट्स के साथ के एनर्जीज किस तरफ आपको गाइड करेंगे, हम इस सिलसिले में बात करेंगे। ऐसे अहबाब जो पहली दफ़ा चैनल पर आ रहे हैं और वो दोबारा भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप इस तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपने ज़ोडिएक साइन की तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं जो कि सालाना और माहाना वीडियोस हमने चैनल पर अपलोड की हुई हैं तो ऊपर लिंक पर आप क्लिक करके आई कार्ड पर क्लिक करके अपने मुतलका वीडियो पर पहुंच सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं व्यूअर्स, इस वीक में कौन कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन किस तरह की है, उसके क्या इम्पैक्ट है इन जनरली ये है कि 5 तारीख से मरीख जो है वो अपने शर्फी घर में जा चुका है, यानी कैप्रिकॉर्न में जा चुका है। जब कैप्रिकॉर्न में मरीख जाता है तो इसको शरफ होता है। इसकी बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ जो हैं वो बड़ी अयां होके आती हैं। उसका ये असर होगा कि इन जनरल जो है वो आप सब के अंदर एक बोल्डनेस, एक इनिशिएटिव लेने की जो है वो कुव्वत आएगी। आपका दिल करेगा कोई नया कारोबार, नए काम करने के लिए, नया स्टेप लेने के लिए। ये इन जनरल इन डेप्थ आप सब के अंदर आएगी। लेकिन जिन लोगों का जो ज़ोडिएक साइन है वो एरीज या स्कॉर्पियो है और या कैप्रिकॉर्न है, उनके अंदर ये ज़्यादा आएगी। इसी तरह अतारत जो है वो बुर्ज कौस में है। बुर्ज कौस में अतारत को ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, लिहाजा आप अपनी गुफ्तगू में थोड़ी सी वीकनेस महसूस करेंगे। इन जनरल कोई आपकी बातचीत से अबहाम पैदा हो सकता है, दूसरे को बात समझाने में आपको ज़रा दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा तीसरा जो इवेंट इस हफ्ते में होगा वो ये है कि 11 जनवरी को नया चांद जो है वो उसकी पैदाइश होगी और वो 12 या 13 को नज़र भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन कि आप दुनिया के किस हिस्से में रहते हैं। तो लिहाजा ये चांद भी नया बुर्ज जद्दी में आएगा। लिहाजा इन जनरल जो है वो जद्दी का जो चांद है को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं समझा जाता, तो आपके कामों में छोटी छोटी रुकावटें आती जाएंगी। लेकिन मरीज चूँकि वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है तो काम तो हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हसास नौयत की फीलिंग्स आप लोगों के जहन में पैदा हो सकती हैं जिसमें जज्बात और हसासियत ज़्यादा शामिल होगी। मज़ीद ये कि ज़ुहल बुर्ज हूत में है और स्ट्रेट चल रहा है, तो बहुत सारे रुकावटें जो आप लोगों के कामों में इन जनरल पहले आप फील कर रहे थे, अब वो रुकावटें कम होती हुई या दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। मुश्तरी जो है वो बुर्ज सौर में मुस्तकीम हो चुका है और स्ट्रेट चाल चल रहा है, तो लिहाजा आपकी इज़्ज़त वक़ार के सिलसिले में और खुशकिस्मती के सिलसिले में जो कोई रुकावट थी अब वो रुकावटें भी दूर हो रही हैं और आपकी खुशकिस्मती ओवरऑल सबकी ही बेहतर काम कर रही है। और जिनका सितारा मुश्तरी है जैसे पाइसेस है या सैजिटेरियस है और या फिर जहाँ पर मुश्तरी मौजूद है टॉरस, वहाँ पर इन लोगों को ज़रा ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये हमने एक इन जनरल बात कर ली। अब हम देखते हैं कि इस हफ्ते किस तरह से ओवरऑल सब के सिलसिले हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरीज की। एरीज का जो है वो 8, 9 और 10 तारीख को बैरून मुल्क सफ़र जाने के लिए कोशिश करना ज़्यादा बेहतर होगा। आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला में भी पेशरफ्त होगी। उसके बाद 10, 11 और 12 तारीख को आपके कारोबारी मामला में बेहतरी आ सकती है। आपके कारोबार से इनकम जो है उसमें बेहतरी आ सकती है, इनकम बढ़ सकती है। 12, 13 और 14 तारीख को आपके दोस्तों के साथ कोई गैदरिंग में आप बैठ सकते हैं। सोशल आपका काफ़ी दिन ये गुजरेंगे, आपके कारोबार से इनकम जो है मुस्तहकम होगी। टॉरस वालों के लिए 9 और 10 जो है वो ज़रा थोड़े से मेलनकॉलिक डेज होंगे। थोड़ा सा आपकी तबीयत हसास रहेगी और तन्हाई का आप शिकार महसूस करेंगे अपने आप को। इसी तरह बुर्ज जद्दी में चला जाएगा 10, 11, 12 को जब चांद, तो आपके बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। किसी पॉजिटिव जगह पर आपके अखराजात भी हो सकेंगे और आपके बहन भाइयों के साथ आपके रवाबत बेहतर रहेंगे। इसी तरह 12, 13 और 14 तारीख जो है ये 3 दिन आपके कारोबारी हवाले से बेहतर रहेंगे और आपको कारोबार में नए लोगों से मुलाकात और आपके रिश्तेदारों के साथ आपके बेहतर ताल्लुकात हो सकेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जेमिनी की।
जेमिनी के लिए जो है अज़दवाजी हवाले से 8, 9 और 10 बेहतर रहेंगे। कोई अज़दवाजी तौर पर या पार्टनरशिप की कंप्लीशन के लिए अगर आप कोई स्टेप इन दिनों में लेंगे या कोई कानूनी अगर आपके मैटर्स चल रहे हैं तो उसमें आपको बेहतरी होगी, आपके लिए आसानियां पैदा होंगी और आपके मैटर ये फोकस में रहेंगे। 10, 11 और 12 आप थोड़ा सा जज्बाती और तन्हाई का शिकार होंगे, बिला वजह की टेंशन और परेशानी आपको महसूस होती रहेगी और ख़ास तौर पर आपकी इनकम के हवाले से आपको थोड़ी सी परेशानी रहेगी। 12, 13 और 14 तारीख को आपके बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड आपके मामला जो है वो तवज्जो का मरकज़ रहेगा। अगर आप इस सिलसिले में कोई कोशिश करेंगे तो इन दिनों में आप उसमें पेशरफ्त होने के बड़े इम्कानात हैं और आपकी इनकम के हवाले से भी ये दिन जो है वो अच्छे रहेंगे। बुर्ज सरतान यानी कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो 8, 9 और 10 जो है ये आपकी जॉब और मुलाजमत के हवाले से बड़े अहम रहेंगे। मुलाजमत की जगह पर आपके लिए काफ़ी तवज्जो का सामान होगा और आपको बहुत काम करना पड़ेगा। इसी तरह 8, 10, 11 और 12 जो तारीख होगी ये आपके अज़दवाजी हवालों से अहम दिन रहेंगे। आपके लीगल मैटर्स इन दिनों में आपको देखने पड़ सकते हैं या किसी दूसरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर अपनी स्पाउस के हवाले से कुछ इकदामात या कुछ एफर्ट्स आपकी होती हुई नज़र आती हैं। इसी तरह आपके 12, 13 और 14 तारीख जो है आपके स्पाउस से अगर आपकी कोई इनकम एक्सपेक्टर थी तो उसके लिए बड़ा अहम है। दूसरा, रूहानी तौर पर आप किसी महफिल में किसी जगह जा सकते हैं और थोड़ा सा मूड आपका ऑफ होगा। कोशिश करेंगे तो आप जज्बाती तौर पर कोई पोइट्री शायरी की तरफ आपकी रग़बत हो सकती है। लियो के लिए अगर हम बात करें तो 8, 9 और 10 तारीख आपके रोमानवी हवाले से अहम है। आपके बच्चों के साथ आपके वक्त बेहतर गुजर सकता है और कुछ प्लेजर सीकिंग एफर्ट्स में आपका वक्त गुजरेगा। इसी तरह 10, 11 और 12 आपके स्पाउस से अगर आपकी कोई इनकम एक्सपेक्टेड होगी तो सिलसिले में अहम होगी ये तारीख। दूसरी, आपकी पार्टनरशिप से अगर आपको कोई इनकम आनी है तो वो बेहतर होगा और आपके कोई तरका वगैरह के सिलसिले में जो लोग कोशिश कर रहे थे वहाँ से आपको कुछ इनकम मिल सकती है। मूड थोड़ा सा मूड स्विंग्स ऑफ होंगे, ज़्यादा अच्छा मूड नहीं रहेगा। 12, 13 और 14 तारीख को लियो के लिए जो है वो अज़दवाजी हवाले से अहम होगा। कोई पार्टनरशिप वगैरह आपकी हो सकती है, कोई किसी के साथ शराकतदारी कर सकते हैं और अपनी स्पाउस के साथ आपका बेहतर वक्त गुजर सकता है। इसके बाद आ जाता है वर्गो के लिए ये 8, 9 और 10 जो है आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से अहम दिन होंगे। अपने घर घरेलू मामलात के सिलसिले में आपका वक्त ज़्यादा गुजरेगा। इसी तरह आपका जो है वो 10, 11 और 12 आपकी रोमानवी हवाले से, आपके इन्वेस्टमेंट के हवाले से और आपके बच्चों के हवाले से बेहतर दिन होंगे। इस सिलसिले में की गई कोशिशें आपकी बराबर होती हुई नज़र आएंगी। और इसी तरह 12, 13 और 14 तारीख जो है ये आपकी मुलाजमत, जॉब और आपके कर्जा वगैरह मिलने के इम्कानात को बेहतर करेगी। मुलाजमत में आपका बेहतर टाइम गुजरेगा और काम ज़रा ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस आपका मुलाजमत के कामों में रहेगा। अगर आप कोई मुलाजम रखना चाह रहे होंगे तो आपको इन दिनों में वो मुलाजम भी बेहतर तौर पर मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है लीब्रा जो है उसके लिए 8, 9 और 10 तारीख जो है अपने रिश्तेदारों के साथ मामलात के लिए बेहतर है। कुछ छोटे सफ़र आप कर सकते हैं और आपकी जो कन्विंसिंग पावर बेहतर होगी, आपकी कम्युनिकेशन से लोग मुतासर होंगे। 10, 11 और 12 तारीख को आपके अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात में बेहतरी आएगी। आपकी गाड़ी वगैरह के सिलसिले में आपकी तवज्जो आप मरकूज़ होगी। अपने वालिदैन के साथ आपका वक्त गुजरेगा। बहरहाल एनवायरनमेंट और घरेलू हवाले से कई काम आपको करने का सिलसिला होगा। और 12, 13 और 14 को, इस 12 के सेकंड हाफ से 13, 14 के पूरा दिन जो है ये आपके अपने रोमानवी हवाले से ज़्यादा आपकी तवज्जो खींचेगा। आपका ध्यान अपने बच्चों की तरफ भी होगा और तालीम के सिलसिले में भी आप कुछ एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्कॉर्पियो के लिए 8, 9 और 10 तारीख इस हवाले से अहम है कि आपके हाथ कोई इनकम लग सकती है, कुछ अमाउंट आपको मिल सकती है। उसके बाद 10, 11 और 12 तारीख को आपके रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ और कज़न्स के साथ और हमसायों के साथ आपके लिंक्स रहेंगे। आपकी वक्त कुछ वहाँ उनके साथ गुजरेगा। कुछ छोटा सफ़र वगैरह आप कर सकते हैं, मुकामी सफ़र आपके मुतवक्का है इन तीनों दिनों में। 12, 13 और 14 तारीख को ही आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला की तरफ भी आपकी तवज्जो रहेगी। आप अपनी गाड़ी वगैरह की तरफ कोई नया काम उसका करवा सकते हैं, कोई उसकी सफाई सुथराई या अपने घर की तज़यीन और आयश या कुछ बेहतरी के सिलसिले में, या फिर घरेलू
हवालों से आपकी तवज्जो जो है वो भरपूर वक्त सर्फ करने के लिए होगी और अपने वालिदैन के साथ भी आपका टाइम गुजर सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सैजिटेरियस। 8, 9 और 10 तारीख को आपकी शख्सियत जो है वो मरकज़ निगाह होगी, आपकी ज़हनी और जिस्मानी इस्तेदाद बेहतर होगी, जो मजाज आपका है वो आपका काफ़ी रोमांटिक और खुशबाश और हशाश बिशाश होगा। 10, 11 और 12 तारीख को आपको कुछ रकम मिलने के इम्कानात हैं, आपकी इनकम में कुछ इजाफा हो सकता है। 12, 13 और 14 तारीख को आपका अपने रिश्तेदारों बहन भाइयों के साथ कुछ वक्त गुजर सकता है, कुछ मिल के आप ट्रैवल भी कर सकते हैं और इस तरह से आपका ये हफ्ता अख्ताम पजीर होगा। अगर हम बुर्ज जद्दी की बात करें तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो 8, 9 और 10 तारीख है ये थोड़ा सा आइसोलेशन में टाइम गुजरेगा, थोड़ा सा अलग थलग आप रहेंगे और किसी हद तक आपकी स्पाउस के हवाले से, आपकी मियाँ बीवी के हवाले से कुछ टेंशन वगैरह भी क्रिएट हो सकती है, कुछ नाखुशगवार वाक़यात हो सकते हैं। 10, 11 और 12 तारीख को आप खुद मरकज़ निगाह होंगे, आपकी स्पाउस स्टिल आपके थॉट्स पर छाई हुई होगी, ज़्यादातर आपकी जो सोचें हैं वो अपनी पार्टनरशिप और अपने स्पाउस के हवाले से होंगी या फिर कोई लीगल मैटर्स और इस सिलसिले में आपकी चीज़ें होंगी। इसी तरह 12, 13 और 14 को आपकी इनकम वगैरह में कुछ इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको कुछ पैसे हाथ आते हुए नज़र आ रहे हैं और इस तरह से आपका ये हफ्ता अख्ताम पजीर होगा। बुर्ज दल्फ वालों के लिए अगर हम बात करें तो 8, 9 और 10 तारीख को आपके कारोबार से कुछ इनकम आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, कुछ दोस्तों के साथ आपका टाइम स्पेंड हो सकता है। 10, 11 और 12 तारीख को आपका कुछ आइसोलेशन में वक्त गुजर सकता है, कुछ आप बिला वजह की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपने ख्यालात की वजह से परेशान भी हो सकते हैं और 12, 13 और 14 तारीख को आपकी अपनी जो शख्सियत है वो मरकज़ निगाह होगी। आपकी जॉब के हवाले से बहुत सारी आपके जहन में बातें आ रही होंगी, अगर आपको कर्जा लेना चाह रहे होंगे तो आपको कर्जा भी मिल जाएगा और आपकी सेहत के हवाले से भी बेहतर जो है वो मुतवक्का है। उसके बाद आ जाता है आखिरी बुर्ज आ जाता है पाइसेस यानी हूत। तो हूत वालों के लिए सबसे पहले 8, 9 और 10 तारीख आपके कारोबार के हवाले से, मुआशरती सरगर्मियों के हवाले से बड़ा अहम होगा, नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, कारोबारी हवाले से भरपूर आपके दिन गुजरेंगे। 10, 11 और 12 जो है ये आपकी कारोबार से इनकम में आपका तवज्जो लगी होगी और दूसरा आपका दोस्तों के साथ आपका वक्त गुजर सकता है, सोशल गैदरिंग्स में आप जा सकते हैं, कुछ प्लेजर सीकिंग एफर्ट्स में आपका टाइम गुजर सकता है। 12, 13 और 14 तारीख को आपकी जो तबीयत है वो ज़रा हसास होगी, थोड़ा सा जज्बाती हवाले से आप परेशान और उदास रहेंगे और अपना आइसोलेशन में वक्त गुजारना पसंद करेंगे। तो ये एक अमूमी ज़ायचा हमने आपसे डिस्कस कर लिया है, कुछ इसमें बाकी सितारों के हवाले से बड़ी हमने डिटेल से बात की कि किस तरह आपके अंदर वो इनिशिएटिव लेने की पावर पैदा होगी, कारोबार के हवाले से किस तरह से होगा और ओवरऑल हमने आपके हफ्ते के अयाम को भी किस तरह से गुजर सकते हैं उनको सेग्रीगेट करके मुख्तसर सा बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।